हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर गुरप्रीत और आज मैं ट्रांसलेट करने जा रहा हूं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक बहुत ही मशहूर भाषण को जिसने दुनिया को हिला के रख दिया था। और इसका टाइटल है आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये भाषण 28 अगस्त 1963 को दिया था और इस भाषण को सुनने के लिए लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन में 2,10,000 लोग इकट्ठे हुए थे। ये भाषण 20वीं सदी के कुछ यादगार भाषणों में से एक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस भाषण के जरिए अपने काले साथियों, जिनके साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो रही थी, उनको हक नहीं मिल रहे थे यूएसए में, उन्हें इकट्ठे होने और एक बार मिलकर अपने हकों के बारे में बात करने का आह्वान किया है। और उनकी मांग है कि उन्हें भी गोरों की तरह बराबर के हक दिए जाएं। तो आइए करते हैं आई हैव अ ड्रीम की हिंदी एक्सप्लेनेशन। 5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. ये भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर अब्राहम लिंकन की मूर्ति के नीचे खड़े होकर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आज से 100 साल पहले एक महान अमेरिकन, जिसकी शैडो, जिसकी परछाई में आज हम खड़े हैं, उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया था। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक ऐसा कानून था, एक ऐसा समझौता था जिसमें ये बताया गया था कि अमेरिका में जिन लोगों को गुलाम बना के रखा गया है, यानी कि काले लोग, उन्हें भी अंग्रेज़ों की तरह, गोरों की तरह बराबर हक मिलेंगे। ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1 जनवरी 1863 को साइन किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। वो आगे कहते हैं कि ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन बड़ा ही अहम था और लाखों ही काले निग्रो लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण लेके आया था। ये उम्मीद उन निग्रो लोगों के लिए थी जो लोग गुलाम बनाए जाते थे और उनके साथ इनजस्टिस होता था, अन्याय होता था। उनके लिए ये दिन ऐसा था जैसे किसी घनेरी रात से वो निकल के बाहर आ गए हों, वो आज़ाद हो गए हों। But 100 years later, we must face the tragic fact that Negro is still not free. 100 years later, the life of Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. लेकिन 100 साल बाद हम निग्रो लोग आज़ाद नहीं हैं। 100 साल बाद भी निग्रो लोगों की ज़िंदगी अलगाववाद और भेदभाव से भरी हुई है और ये ऐसे है जैसे किसी अपाहिज की ज़िंदगी हो। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 सालों के बाद भी निग्रो लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे खुशहाली के बड़े से समंदर में गरीबी का एक टापू हो। 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in an exile in his own land. So we have come here today to dramatize an appalling condition. 100 साल बाद आज भी नीग्रो लोग समाज के एक कोने में पड़े हुए हैं और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें उनकी ही ज़मीन से निकाल फेंका गया हो। तो इसलिए आज हम यहाँ इस डरावनी हालात को बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं। In a sense, we have come to our nation's capital to cash a check. When the architects of a republic wrote the magnificent words of Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. एक तरह से हम अपने देश की राजधानी में एक चेक कैश करवाने आए हैं। जब हमारे गणतंत्र के निर्माणकर्ताओं ने संविधान के सुनहरी अक्षर लिखे थे और जब आज़ादी की घोषणा हुई थी, तो उस वक्त वो लोग एक वादे पर हस्ताक्षर कर रहे थे जिसका हर अमेरिकन वारिस था। ये जो नोट था, ये एक वादा था और एक गारंटी थी हर एक इंसान को उस अधिकार की कि वो अपनी ज़िंदगी, अपनी आज़ादी और अपनी खुशी चुन सके।
It is obvious today that America defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds. ये आज बिल्कुल साफ है कि अमेरिका ने अपने उस वादे वाले नोट को नहीं माना है, खास तौर से अपने काले सिटीजन्स के लिए। इस महान वादे को मानने की बजाय अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक गलत चेक दिया है, एक ऐसा चेक जो हमें वापस आ गया है ये लिख के कि हमारे लिए कोई पैसा इस अकाउंट में नहीं है, insufficient funds. But we refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we have come to catch this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. लेकिन हम ये मानने से इनकार करते हैं कि हमारे लिए इस देश के पास कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ आज ये चेक कैश करवाने आए हैं और हमारा ये चेक ये मांग करता है कि हमें भी आज़ादी से रहने दिया जाए, हमें भी न्याय का अधिकार मिले। हम आज इस पवित्र जगह पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अमेरिका को ये याद करवा सकें कि किए गए वादों को अभी पूरा करना पड़ेगा। अब समय नहीं बचा है ठंडे होकर बैठने का या शांति से बैठे रहने का। Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. अभी समय है लोकतंत्र के वादों को पूरा करने का। अभी समय है अलगाववाद की इस अंधेरी वादी से निकलकर सूरज की किरणों से प्रकाशमान नस्ली न्याय का। Now is the time to open the doors of opportunity to all of God's children. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. अभी समय है भगवान के सभी बच्चों के लिए अवसर से भरे दरवाजों को खोलने का। अभी समय है नस्ली अन्याय की धंसती हुई रेत से निकलकर देश में पत्थर के समान मजबूत भाईचारा लाने की। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. ये देश के लिए बहुत ही घातक होगा अगर इस पल की अर्जेंसी को नहीं समझा जाएगा और नीग्रोज के दृढ़ निश्चय को नहीं समझा जाएगा। नीग्रोज का तपती गर्मी जैसा जायज़ असंतोष तब तक नहीं जाएगा जब तक आज़ादी और समानता की पतझड़ नहीं आ जाती। 1963 is not an end but a beginning. Those who hope that Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. 1963 एक अंत नहीं बल्कि एक आगाज है। जो लोग ये सोचते हैं कि निग्रो लोग आज अपनी भड़ास निकाल कर चले जाएंगे और फिर से सब कुछ वैसा ही होने लगेगा, वो ये जान लें कि तब तक कोई आराम नहीं होगा, कोई शांति नहीं होगी जब तक अमेरिका निग्रोज को उनके नागरिक अधिकार नहीं देता। विद्रोह के बवंडर देश की जड़ों को तब तक हिलाते रहेंगे जब तक न्याय का सुनहरी दिन नहीं चढ़ जाता। But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. लेकिन मैं यहाँ अपने उन लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ जो लोग उस राह पर खड़े हैं जो राह न्याय के महल की ओर जाता है। In the process of gaining a rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. हमें अपनी सही जगह लेने के लिए गलत काम बिल्कुल नहीं करने हैं। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.
अपनी संतुष्टि की प्यास बुझाने के लिए हमें नफरत और कड़वाहट के घूंट नहीं पीने हैं। We must forever conduct a struggle on the high plane of dignity and discipline. हमें अपने संघर्ष को गौरव और अनुशासन के साथ आगे लेके जाना है। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. हमें अपने इस रचनात्मक संघर्ष को हिंसा में नहीं बदलना है। Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. बार बार हमें अपने आत्मिक बल को शारीरिक बल से ऊपर उठाना होगा। The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. जो ये शानदार क्रांति नीग्रो लोगों में आई है, ये ऐसा रूप न धारण कर जाए कि गोरे लोग हम पर विश्वास ना करें। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत से गोरे भाई भी आज यहाँ पर शामिल हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि उनका भाग्य हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है और उनकी आज़ादी भी हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई है। हम अकेले नहीं चल सकते।